अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर इक़दार इस्लामाबाद से मैं अदनान याकूब हूँ। कल इमरान खान की रिहाई के हवाले से महफूज फैसला सुनाया जाना है। इमरान खान की ज़मानत क्यों होगी और ये जो तोशा खाना का केस है इलेक्शन कमीशन की, इसमें कौन से बड़े ब्लंडर हैं वो मैंने आपके सामने रखने, और फिर मैंने वसीम मलिक से पूछना है कि कौन सी ऐसी बड़ी गलतियाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी कल तोशा खाना का केस लगा हुआ है, और अगर इमरान खान रिहा हो जाते हैं बाद में कौन कौन सी केसेस हैं जिसमें उनको मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। पहले तो मैं आपको चंद एक वजूहात बता दूं कि इलेक्शन कमीशन के और इस केस में तोशा खाना का जो ट्रायल कोर्ट हुआ है इसमें कौन से बड़े अहम ब्लंडर्स हैं जिसकी वजह से कल इमरान खान की ज़मानत कन्फर्म होगी और उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि जो 3 एतराज़ात थे इमरान खान के वकील थे, एक तो ये था कि जो रजिस्ट्रार है उनके ज़रिए कंप्लेंट फाइल नहीं हुई थी, सेशन कोर्ट में ये मामला नहीं गया था। दूसरा, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के ज़रिए, चूँकि वो अथॉरिटी नहीं है, वो खुद कमीशन नहीं है, उसको इख्तियार नहीं है, ये एक उनका जो है दूसरा एतराज़ था। तीसरा एतराज़ हक़ दिफा का था कि उनको हक़ दिफा नहीं दिया गया, और ये तो थे ही थे जिनमें जो अहम वजूहात हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुकी है कि बहुत सारी खामियां हैं इस केस में जो सुनाया गया था ये फैसला, और जज हमायूं दिलावर साहब की कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें बहुत सारी कोताहियां कौन कौन सी हैं। एक तो ये भी बात सामने रखी गई थी कि जब तोशा खाना का केस इमरान खान का घड़ी चोरी का हुआ था तो उसका रेफरेंस 120 दिन में फाइल होना था, लेकिन वो 920 दिन में जाके फाइल हुआ है। तो उसकी वक्त की जो मुद्दत थी जो रेफरेंस भेजने की, उसके ऊपर भी एक बड़ा ब्लंडर था। और दूसरा, हमायूं दिलावर साहब की जल्दबाजियां जिसमें देखी गई कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दी मचाई हुई थी कि नहीं जी, उन्होंने इस केस का फैसला करके जाना है। छुट्टियों से पहले उन्होंने इमरान खान को हक़ दिफा का भी टाइम नहीं दिया, और आखिरी दिन जो 1-1 घंटे के लिए समातें मुलतवी की, और उसके बाद भी जिस पर ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी बरहमी का इजहार किया कि हमारे पास, आप कहते हैं कि जो उनके जो गवाहान थे वो मुतलका नहीं थे, गैर मुतलका थे, तो जज साहब ने रिमार्क्स भी दिए थे कि उनको भी सुनना ज़रूरी होता है। और इसके अलावा ये भी पूछा गया अदालत की तरफ से कि कौन मुलजिम को कितने मौके दिए गए, कितने दिन का टाइम दिया गया, क्योंकि वहाँ तो 1-1 घंटे का टाइम दिया गया था। फिर अदालती हुक्म के बावजूद, चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि जस्टिस जो दिलावर साहब हैं वो पहले इस केस के काबिल समात होने या ना होने के ऊपर फैसला करेंगे, फिर बाद में इस केस को सुनेंगे, लेकिन उसको भी उन्होंने हवा में उड़ा दिया, जिसको लतीफ़ खोसा ने कहा था कि जी आपको तो उन्होंने सीरियस नहीं लिया। जज हमायूं दिलावर साहब ने आपके तो जो हुक्म था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उसको तो माना ही नहीं किया, और उसके ऊपर तो उन्होंने फैसला ही नहीं किया। उन्होंने तो जल्दबाजी में कहा जी मैं पहले इस केस के ऊपर फैसला कर सकता हूँ। फिर दूसरी अदालत में मुंतकिल करना का एक जवाज़ था तहरीक इंसाफ का कि किसी दूसरे जज की अदालत में भेजा जाए, क्योंकि जज हमायूं दिलावर साहब के जो फेसबुक अकाउंट से जो पोस्टें सामने आई हैं वो सबके सामने हैं, उन्होंने खुद इसको एक्सेप्ट किया था। फिर उससे पहले आपने देखा होगा कि जज जो जफर इकबाल थे वो इस केस को सुन रहे थे, और उसके बाद इस केस को जज हमायूं दिलावर को सामने लाया गया और उनको सुनाया गया। ये सारी चीज़ें थी जो कैसे सारे सवाल खड़े करती है। और अब मेरे साथ वसीम मलिक हैं। ये वजूहात हैं जो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने से पहले ही इमरान खान रिहा होंगे और उनकी ज़मानत हो जाएगी। वसीम, कल तोशा खाना दोबारा सुप्रीम कोर्ट में भी ये समाअत के लिए मुकर्रर है, और आपको ज़मानत होती हुई नजर आ रही है इमरान खान की? सुप्रीम कोर्ट में तो केस बाद में आएगा, पहले जैसे ये हाई कोर्ट में सुना जाना है, बल्कि सुना जा चुका है, डिवीज़न बेंच था और फैसला महफूज भी हो चुका है, तो अब कल फैसला सुनाया जाएगा। हाँ, फैसला क्या सुनाया जाता है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके पर्सपेक्टिव में फ़ैसला सुनाए जाने के बाद अगर ये आता है कि सज़ा मुअत्तल है, इमरान खान ज़मानत पर रिहा हैं, तो क्या इमरान खान रिहा हो जाएंगे, ये उससे ज़्यादा बड़ा सवाल है। अब देखिए, जिस तरह आमिर फ़ारूक साहब ने जब से वो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बने हैं, जिस तरह उन्होंने अदालती अमूर चलाए हैं, उसको देखते हुए तो मैं अभी तक भी इस बात पर कन्विंस नहीं हूँ कि कल इमरान खान की ज़मानत हो जाएगी, कल इमरान खान की सज़ा जो मुअत्तली है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, इमरान खान की जो दरख्वास्त है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक केस, इमरान खान का एक केस जिसमें वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार हुए थे, उस गिरफ़्तारी को जायज़ करार देने के अलावा आमिर फ़ारूक साहब ने आज तक किसी और मुकदमे का फ़ैसला सुनाया ही नहीं है। हक़ में और ख़िलाफ़ सुनाना तो वो बहुत दूर की बात है, मुकदमे का फ़ैसला ही नहीं सुनाया, और जो एक फ़ैसला सुनाया उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पूरी एक चार्जशीट है, 3 रुकनी मुअज़्ज़ज़ बेंच का फ़ैसला है कि किस तरह अदालत का तक़द्दुस पामाल किया गया था। तो अब मामला, अगर हम फिर से मैं आऊँ तोशा खाना के ऊपर, तो तोशा खाना में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं अमजद परवेज़ मलिक साहब, वो मान चुके कि गलतियां हुई हैं। उसके साथ साथ आमिर फ़ारूक साहब खुद कह चुके अपने रिमार्क्स में कि ट्रायल कोर्ट से गलतियां हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस कह चुके हैं कि ट्रायल कोर्ट से गलतियां हुई हैं। देखिए, जिस तरह आप एक बारीक वारदात के ज़ेरे साया आ गए थे और आपने भी घड़ी चोरी का रेफरेंस बना दिया था इमरान खान के ऊपर, इसी तरह ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को और उनके साथ जस्टिस मज़ाहिर नकवी और बाकी जो उनके 8 जजेस हैं,
बकौल लोग कहते हैं वो हम ख्याल जजेस हैं, वो ईमानदार जजेस हैं, या वो हैं जो इमरान खान को फेवर देना चाहते हैं। तो जब एक 3 रुकनी बेंच बैठता है जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब भी शामिल होते हैं, तो वही जो लोग हैं वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को भी हम ख्याल जजेस बना देते हैं। तो वजह ये है कि जब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जैसा बंदा भी अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ बैठकर, जस्टिस मुजाहिर नकवी के साथ बैठकर इलेक्शन कमीशन के वकील से कहे कि ये कौन सा लॉ ऑफ लैंड है, ये कौन सा ऐसा ट्रायल है जो दुनिया की तारीख में ऐसा हुआ है कि जहाँ पर हक के दिफा नहीं है, जहाँ पर ऐसे ब्लंडर्स जो बहुत सारे आपने गिनवा दिए हैं। तो अभी तक आमिर फारूक साहब ने अब कल फैसला सुनाना है, मेरिट्स पे देखा जाए 3 साल की सज़ा थी और अदालत के पास तो ये इख्तियार होता है कि 3 साल की सज़ा को ख़त्म करके वो जुर्माना भी लगा सकती है। तो ये मिनिमम एक सज़ा है, 3 साल और 1 लाख रुपए जुर्माना। तो इस पे बड़ा परफेक्ट केस है सज़ा मुअत्तली का, ज़मानत का। लेकिन देखते हैं कि कल आमिर फारूक साहब क्या करते हैं। इसमें आपने एक बीच में जैसे जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में कहा है कि उन्होंने जितने केसेस के फैसले सुनाए हैं वो आपके सामने हैं। अगर वो देखा जाए कल सज़ा मुअत्तल नहीं होती और ज़मानत नहीं मिलती, फिर क्या होगा? देखिए, अगर कल सज़ा मुअत्तल नहीं होती, ज़मानत नहीं मिलती, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान केस सुनेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक फैसला क्यों नहीं दिया? रेमेडीज़ होती हैं, लॉ ऑफ लैंड है कि पहले आपने ट्रायल कोर्ट जाना है, ट्रायल कोर्ट से फिर आपने सेशन कोर्ट जाना है, सेशन कोर्ट से फिर आपने हाई कोर्ट आना है, हाई कोर्ट में जब अपील आपकी मुस्तरद होती है फिर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ आते हैं। हाई कोर्ट अब जब मामला सुन नहीं रही थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसे वक्त दिया, हाई कोर्ट को पूरा वक्त दिया कि वो अब केस सुने। अब कल हाई कोर्ट अगर फैसला नहीं देती तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये एक ज़बरदस्त केस है सज़ा मुअत्तली का, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला होगा, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का पूरा अख्तियार है। हम जब गपशप कर रहे थे मैं तभी आपसे पूछ रहा था, अभी व्यूअर्स के लिए बता दो कि कल जो तोशा खाना केस मुख्तसर सुप्रीम कोर्ट में भी इस हाई कोर्ट के फैसले के तनाजुर में वही फैसला दे सकती है, नई दरख्वास्त दायर करनी पड़ेगी इस केस के लिए अगर उन्होंने कोई रिलीफ लेना हुआ तहरीक इंसाफ? देखिए, अब जो एक गुज़श्ता दरख्वास्त थी ना जिस पे 2 समातें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कर चुके हैं, 3 रुकनी बेंच कर चुका है, वो दरख्वास्त थी सिर्फ इमरान खान को जो केस दूसरी बार ट्रायल कोर्ट को रिमांड किया गया था उस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ थी। लेकिन उसमें जब खुला मामला तो उसमें क्या आया, उसमें ये सारा आया, ट्रायल कोर्ट की तमाम 2 नंबरी खुल के सामने आ गई। उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने 28 को आज, जो कि आज जमा भी हो चुकी है इस्लामाबाद में, माजरत के साथ अटक जेल में इमरान खान के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है उसके ऊपर रिपोर्ट भी तलब कर ली। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो आइन के आर्टिकल 187 और 188 के तहत मुकम्मल इंसाफ देने का अख्तियार रखती है। तो एक दरख्वास्त जो उनके पास पेंडिंग है और उसमें वो नुक्ते जो नहीं थे वो पहले वो उठा चुके हैं, तो वो अब यकीनी तौर पर इस नुक्ते पे भी उन्हें रिलीफ दे देंगे। मगर इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अब तोशा खाना में से तो उसी दिन ही हवा निकल चुकी थी जिस दिन आमिर फारूक साहब ने फैसला, आमिर फारूक साहब ने, वो जज हैं जो 2 बार केस रिमांड कर चुके हैं और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सर पकड़ के बैठी थी कि एक जज जो पहले ही केस का फैसला नहीं सुन रहा, एक्सपर्टी डिसीजन कर रहा है, अब दोबारा उसे केस का रिमांड कैसे कर सकते हैं? तो खुद आमिर फारूक साहब अगर कह चुके कि हुमायूं दिलावर साहब से गलतियां हुई हैं तो उस पर सज़ा मुअत्तली बनती है। लेकिन आमिर फारूक साहब का जो पास्ट रिकॉर्ड है, पास्ट ट्रैक है, उनकी जो एफिलिएशंस हैं, जहां से हिदायत बदकिस्मती से आती हैं, उनको देखते हुए मैं कोई बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ कि आमिर फारूक साहब फैसला इमरान खान के हक में करेंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान को फैसला आ सकता है, लेकिन इमरान खान के खिलाफ जितने मर्जी फैसले आ जाएं, हक में भी फैसले आ जाएं, फैसला ये भी हो चुका है कहीं ना कहीं कि 6 माह से पहले इमरान खान को किसी सूरत बाहर नहीं आने देना। आज ये आपने खबर सुनी होगी, अभी यहाँ पर आमिर फारूक साहब ने फैसला महफूज ही किया था कि उधर से दौड़ें लगी और FIA की जो टीमें हैं वो साइफर केस में अटक जेल पहुंच गई कि अगर इधर से जमानत होती है तो रिहा होने से पहले वहीं गिरफ्तारी डाल दी जाए। फिर हमने देखा कि 9 मई में मुख्तलिफ केसेस में इमरान खान की जो गैर हाजिरी, अदम पैरवी की बुनियाद पर जब इस केस में गिरफ्तार हुए थे तो तमाम जो जमानतें थी वो मुसरद हो गई थी। अब उन 9 मई के केसेस में लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी के जज साहब हैं, उन्होंने पुलिस को गिरफ्तारी डालने और तफ्तीश करने की इजाज़त दे रखी है। पहला केस तो ये हो गया। साइफर केस में शाह महमूद साहब गिरफ्तार है, इमरान खान की ऑलरेडी गिरफ्तारी हो चुकी है, उस केस में डाली जा चुकी है, तो 2 मुकदमों में इमरान गिरफ्तार है। और तीसरा यही कि अब जितनी भी जमानतें खारिज हुई थी तो उसके ऊपर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई हुई है, जिसमें 6 जो मुकदमात की जमानतें हैं वो आमिर फारूक साहब कल सुबह 9 बजे सिंगल रुकनी बेंच सुनेगा और जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनकी 3 केसेस की मुस्तरद की थी वो डिवीजन बेंच 12 बजे 12:30 बजे केस सुनेगा। मगर अभी तक साइफर का जो मुकदमा है उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब रिमांड पे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस हवाले से इमरान खान की कोई
जो जमानत की दरख्वास्त दायर नहीं की। तो बहरहाल ये एक आप यूं कह लीजिए कि नैरेटिव की फतह होगी कि पूरी रियासत की मशीनरी ने जिस तरह कानून आइन का हर हवाले से मजाक बनाया, कुल्लम कुल्ला खिलाफ वर्जी की। ये वाहिद वो रियासत है हमारी बदकिस्मती से जिस रियासत के हम शहरी हैं कि रियासत के शहरी तो कानून की खिलाफ वर्जियाँ करते थे, अब रियासत आइन और कानून की खिलाफ वर्जियाँ कर रही है और डंके की चोट पर कर रही है और बदमाशी से सबको कर बता रही है कि हम कर रहे हैं, जिसने जो करना है कर ले। तो उस सारी सूरत हाल को देखते हुए तो इमरान खान साहब उनके नैरेटिव को जीत होगी कि तोशाखाना का जो मुकदमा है वो ख़त्म हो चुका है, जिस तरह सज़ा सुनाई गई थी। मगर मुझे 6 महीने से पहले वो जेल से बाहर आते नहीं। जाते जाते एक और बता दें, इस केस से रिलेटेड नहीं है, कल वजारत कानून की एक स्टेटमेंट सामने आई कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के ऊपर जो है सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई जा रही है। तो वो कैंपेन हराम है और जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऊपर जो कैंपेन चलाई गई, जो सीनियर वकील जजेस ने जो फैसले दिए, उनका हम ख्याल बेंचेस और ईमानदार जजेस कहा गया, और ख़ुद ये जो माजी की हुकूमत थी ये कहती रही और अभी मौजूदा लोग कहते रहे, वो नज़र नहीं आया। वो हलाल तनकीद थी, ये हराम तनकीद है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब किसी यूटिलिटी स्टोर के चीफ जस्टिस हैं। हाँ बज़ाहिर तो यूँ नज़र आ रहा है। अभी आप देखिए ना, जिस तरह मैंने आपको अभी कुछ साफ़ियों की मिसाल दी कि जिन्हें इमरानदार, हम ख्याल, लाइक माइंडेड, वट एवर, जिन जजेस का ताना दिया जाता है, पता नहीं क्या कुछ दिया जाता है, उसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब जब बैठे तो उन्हें भी वही ताना दिया गया। तो वो आपको पता लग जाना चाहिए। अभी ना आमिर फारूक साहब नहीं, मुनाफिकत ना कहें आप, आमिर फारूक एक्सपोज करें, साफ़ी हैं आप, आपका काम है एक्सपोज करना। आमिर फारूक साहब के हक़ में जो कैंपेन चल रही है ना, वो कैंपेन ज़रा सोशल मीडिया पे खोलें, उनमें अल्फाज का चुनाव देखें, उनमें वो जो टेम्पलेट्स बनी हुई हैं वो देखें, तो आपको साफ नज़र आता है कि इस कैंपेन के पीछे भी ना आपकी सियासी जमातों के ज़्यादा आपकी इस्टेब्लिशमेंट बैठी है। तो आमिर फारूक साहब किन के मोहरे हैं? आमिर फारूक साहब के फैसले ये बताते हैं, मैं नहीं बता रहा। और बंदयाल साहब भी रहे होंगे, बड़े ज़माने में रहे हैं, सारे जजेस रहते हैं, लेकिन बाद में आकर शायद उन्होंने किसी बात पे स्टैंड लिया, उन्होंने इंतखाबात की बातें की। जब उन्होंने मुल्क में अगर इंतखाबात और आइन को रिस्टोर करने की बातें की तो उनके खिलाफ ये सारी जितनी भी सोशल मीडिया कैंपेन है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा होता है। थैंक यू सो मच वसीम, हमारे साथ थे। कल इमरान खान का जब फैसला सुनाया जाएगा तो जो सूरत हाल होगी वहाँ भी हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।